Shubman Gill or Klassen? All formats? Yes. Shubman Gill. Shubman Gill or Babar Azam? Shubman Gill. यार ये लेजेंड्स खिलाड़ियों को आखिर पाकिस्तानी प्लेयर्स से मसला क्या है? इससे पहले एबी डिविलियर ने वसीम अकरम से बेहतर जसप्रीत बुमराह को बता दिया और अब केन विलियमसन जो कि अभी कल ही रिटायरमेंट ले चुके हैं, उन्होंने बाबर आजम से शुभमन गिल को बेहतर बता। लोग बाबर आजम को विराट कोहली के साथ कंपेयर करते हैं कि भाई बाबर आजम विराट कोहली से बेटर है, लेकिन भाई यहाँ पे केन विलियमसन से पूछा गया कि भाई बाबर और शुभमन गिल में से कौन सा भाई बेस्ट बैट्समैन है, तो केन विलियमसन ने कहा है कि भाई शुभमन गिल बेटर है। शुभमन गिल भाई कमाल का बैट्समैन है। ये होते हैं लो कैलिबर पर्सन, लो कैलिबर इंसान। और बात क्या कह रहे हैं जी, बाबर आजम हल्का प्लेयर है जी, वो फीट यूज नहीं कर सकता, शुभमन गिल फीट यूज करता है। अब शुभमन गिल इज अ वेरी गुड प्लेयर। हम ऐसे लोगों में से नहीं है जो किसी प्लेयर को बुरा कह के किसी को अच्छा कहेंगे। शुभमन गिल इज अ वेरी गुड प्लेयर, एक्सीलेंट प्लेयर, टैलेंटेड प्लेयर। बट बाबर आजम को मजाक नहीं है भाई, ये अभी उसका फॉर्म में डिप आया। 2019 से 2022 तक वो टॉप 4 प्लेयर में था, वो फैब 4 का हिस्सा था। बाबर आजम का 57-58 का एवरेज तुम करके दिखाओ ना, कोई प्लेयर दिखाए ना 57-50। क्या बोलूं, केन विलियमसन से तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। खैर काफी मैच्योर आदमी, लेकिन अब क्या करें, क्रिकेट छोड़ने में कुछ तो करेंगे। हाँ। अब उनका इस तरह का बयान देना समझ में नहीं आता। यानी बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस आप उठाएं तो भाई T20 में बाबर आजम इस वक्त डोमिनेट कर रहा है, विराट और रोहित को पीछे छोड़ दिया, जबकि आपका शुभमन गिल तो कोई शय ही नहीं है। शुभमन गिल एक क्लास का नाम है, शुभमन गिल एक लेवल का नाम है, बाबर मेरे घंटे का नाम है, बाबर मेरे जिंकू का नाम। जो कंपेयर करते थे बाबर आजम को शुभमन गिल से, आज देखो उसने कैसी शानदार पारी खेली है शुभमन गिल ने। तो भाई शुभमन गिल 100 के ऊपर 100 करी जा रहा है, 900 पता नहीं उसके हो गए हैं यार, पता नहीं कितने 100 करेगा ये शुभमन गिल। हर प्लेयर की अपनी क्लास होती है। बाबर आजम जैसे बैकफुट पर पंच मारता है या जब वो कवर ड्राइव मारता है, शुभमन गिल वैसे नहीं मार सकता ना। इट डजंट मीन कि एक बुरा हो गया एक अच्छा हो गया। हर प्लेयर की अपना एक डोमेन होता है, उसका अपना एक जोन। बहुत पहले ट्वीट करा करता था कि शुभमन गिल ग्रेटर देन बाबर, जिम बाबर, ही इज नोबडी, ये वो। तो उस टाइम पे शुभमन गिल इमर्जिंग था, तो वहां से बहुत आवाजें आती थी। पाकिस्तानी बड़ा बुरा मानते थे कि यार ये क्या है, आपने ऐसा लिख दिया, अभी तो शुभमन आया है बाबर से। मैं बोलता था यार बाबर कुछ भी नहीं है शुभमन गिल के सामने। आज देखो, आज प्रूव कर रहा है ना, क्लियर है डिफरेंस है। वो तो बहुत जब वहां से आता था बाबर की शलवार का नाड़ा, आज उसकी शलवारें उतार के नाड़े फाड़ दिए उसने बाबर के। कंपैरिजन ही नहीं देख रहे हो आप। अफगानिस्तान के खिलाफ 84 रन की पारी खेलकर शुभमन गिल ने इतिहास रचा है। उन्होंने विवियन रिचर्ड्स का रिकॉर्ड तोड़ा है, शुभमन गिल ने बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ा है, शुभमन गिल ने इमामुल हक का रिकॉर्ड तोड़ा है, शुभमन गिल ने फखर जमान का रिकॉर्ड तोड़ा है, शुभमन गिल ने शे होप का रिकॉर्ड तोड़ा है। कई सारे खिलाड़ियों के रिकॉर्ड जो है आज शुभमन गिल ने तोड़ दिया है। शुभमन को तो T20 में इंडिया नहीं खिला रहा। आप यार मसला ये वही कल हम डिस्कस कर रहे थे यार, ये लोग मतलब क्या बोलूं, केन विलियमसन से तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। खैर काफी टीम बनी और टीम में इवन के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी जब बाबर को चौथे नंबर पे खिला रहे थे तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रही थी कि यार T20 के अंदर बाबर आजम का चौथा नंबर नहीं बनता, या ओपनर या ज्यादा से ज्यादा नंबर 3, लेकिन क्योंकि कप्तान ऊपर खेल रहे, चौथा नंबर देखिए सवेरे चौथा नंबर सर्कल के बाद आता है। तो सर्कल के बाद जब आता है तो सर्कल के बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्रिकेट होती है टिल 13, 14, 15 ओवर तक। वो क्या है कि जो स्टार्ट आपको ऊपर से मिला हुआ होता है उनको तीसरे और चौथे नंबर का प्लेयर कंटिन्यू करता है, उस मोमेंटम को कंटिन्यू करता है ताकि हर ओवर के अंदर 7, 8, 9 रन ये आते हैं। बाबर जिस नंबर पे आते हैं क्योंकि बाबर टाइम लेता है, वो अपना टाइम लेता है। तो वो एक मुझे शुरू से ही तंग कर रहा था कि यार बाबर का चौथा नंबर। जैसे मैं आपस की बात बोलते जाते जाते चलूं यार, पाकिस्तानी कभी भी ये काम नहीं करते। हाँ। पाकिस्तानी हमेशा हाईली रेट करते हैं। हाँ, विराट कोहली को पिक करना होगा वहां करेंगे, बाबर को साइड, विलियमसन को पिक करना होगा वहां करेंगे। वो हमारे असल में वो नहीं है ना, क्या कहते हैं, कोई लालच नहीं है वहां से। हमें काम थोड़ी इन प्लेयर्स को लालच है वहां से, काम चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, पैसे चाहिए। और सच बात ऐसा आदमी करता है जिसको लालच नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन एक खिलाड़ी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए और उसका नाम है हाशिम अमला। दरअसल शुभमन गिल ने आज अपने करियर का, वनडे करियर का 3000वां रन पूरा कर लिया। यानी कि शुभमन गिल के अब वनडे क्रिकेट में, वनडे करियर में उनके 3000 से ज्यादा रन हो चुके हैं। लेकिन इसके लिए शुभमन गिल ने 62 वनडे पारियों का सहारा लिया है। कितना? 62 वनडे पारियों का शुभमन गिल ने सहारा लिया। और इससे पहले जो फास्टेस्ट का रिकॉर्ड है वो आज भी कायम है, जिसका नाम है हाशिम अमला।
हाशिम अमला ने 3000 ओडीआई रन पूरे करने के लिए मात्र 57 यानी 57 इनिंग्स का सहारा लिया था। शुभमन गिल हाशिम अमला के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाए और 57 इनिंग में हाशिम अमला के कितना 3000 रन उन्होंने पूरे किए थे। शुभमन गिल ने 62 पारियों में कितना 62 पारियों में 3000 ओडीआई रन अपने पूरे किए हैं। ये इन्होंने नहीं कहा, ये मैं कह रही हूँ। देखिए बाबर आजम और शुभमन का दोपहर में भी हम बात कर रहे थे कि उन दोनों का कोई मुवाजना नहीं है, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। दोनों बिल्कुल डिफरेंट तरह के प्लेयर्स हैं। शुभमन गिल को भी अगर आप देखेंगे ना तो वो थोड़ी सी विराट वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। वो इनिंग्स डेवलप करता है, वो तहम्मुल मिजाजी के साथ खेलता है, जहाँ पर उसको मार्जिन मिलता है वो बड़े शॉट्स की तरफ भी जाता है। लेकिन बाबर आजम का तो कुछ टाइम से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम जा रहा है कि बाबर को हम बाबर से ही कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं हमेशा से ये बात करती हूँ कि जो कंपैरिजन होता है वो आपका खुद से होता है, किसी और से नहीं होता है। तो शुभमन गिल की 10 सेंचुरीज हैं, लेकिन अगर आप इसके अलावा देखेंगे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने टेस्ट में अपनी एक अच्छी सेंचुरीज की हुई हैं इंडिया वाली साइड पर। पाकिस्तान से हमें कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन अभी नहीं नज़र आ रहा कि कोई सेंचुरीज करता हुआ हमें नज़र आए, वरना यही एक वजह है कि बाबर आजम को हम सब बहुत ज़्यादा प्रेस करने लगे थे, क्योंकि हमारी क्रिकेट में उस तरह का बैटर आया ही नहीं है, अभी तक नहीं आया। बाबर तो आके मतलब अब तो नहीं चल रहा ना, तो बाबर के बाद भी कोई नहीं आया कि वो हमें मिल जाए कि हम उसकी तारीफ करनी शुरू करते हैं। तो इंडिया में तो लाइन लगी पड़ी है, अब आप किसको कंपेयर करेंगे किसको नहीं करेंगे। मैं लोग उसी पे आता हूँ कि जो शुभमन गिल है वो आपको पता मेरा कितना फेवरेट है, और शुभमन गिल ने जो इनिंग खेली है मतलब आपको इस कदर मजा आता है उसको देखने का। अगर किसी यंग क्रिकेटर ने अपना कोई आइडियल सिलेक्ट करना हो तो वो गिल को कर सकता है। और क्यों? टेक्निकली करेक्ट, जो आज के जमाने में क्रिकेट को नमस्कार दोस्तों, रियल क्रिकेट टीवी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक पॉडकास्ट में न्यूजीलैंड के ग्रेटेस्ट बैट्समैन केन विलियमसन को एक सवाल पूछा गया कि अगर वो ऑल फॉर्मेट प्लेयर को चुनना चाहे बाबर आजम और शुभमन गिल के बीच में, तो वो किसे चुनेंगे। तो उन्होंने बिना किसी सोचे समझे शुभमन गिल का नाम लिया और कहा कि शुभमन गिल एक ऑलराउंड प्लेयर है जो कि हर एक फॉर्मेट में बेहतर बल्लेबाजी करते हैं, और बाबर आजम की कंपैरिजन उनसे नहीं हो सकती, क्योंकि बाबर आजम की T20 में स्ट्राइक रेट बहुत ही कम है और उनको एज अ ऑलराउंड प्लेयर नहीं कहा जा सकता। इसके बाद ये पॉडकास्ट वायरल हुआ और पाकिस्तानी मीडिया ने केन विलियमसन को ट्रोल करना शुरू कर दिया। अजीबोगरीब बातें करने लगी कि केन विलियमसन ने रिटायरमेंट ले ली है तो उनको पैसे चाहिए, काम चाहिए, इसलिए वो भारतीय प्लेयरों की तारीफ कर रहे हैं। पर सच्चाई तो कुछ और ही है। शुभमन गिल बाबर आजम से बहुत अच्छे हैं। उनके स्टैट्स बताते हैं, जिस तरह वो T20, वनडे और टेस्ट मैच में खेल रहे हैं, उनकी बराबरी बाबर आजम के साथ तो बनती ही नहीं है। पर पाकिस्तानियों को ये कंपैरिजन में बाबर आजम का नाम नहीं लेना और शुभमन गिल को चूज़ करना ये हजम नहीं हो रहा है, और यही कारण है कि पाकिस्तानी मीडिया ने केन विलियमसन को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। अगर पाकिस्तानी ऐसा ही करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि उनके पास ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं होगा जिनके लिए कंपैरिजन किया जाएगा। पर बाबर आजम भी इतने कोई बड़े प्लेयर नहीं है। पाकिस्तान में प्लेयर्स का कैलिबर इतना कम है कि बाबर आजम इनको सुपरस्टार लगता है, पर भारत में इतने कैलिबर प्लेयर है जो कि एक एक करके बड़े बड़ा नाम बना रहे हैं और भारत को सर्व कर रहे हैं। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।